Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to discuss about de Broglie hypothesis. So let's start. In 1924, Louis G. Broglie proposed that just as light has dual nature, similarly substances have properties of both wave and particle. तो यहाँ पे लुइस जी ब्रोगली ने हमको क्या कहा कि जैसे ही लाइट के पास डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर का मतलब क्या है, दो तरह के नेचर, और वो दो नेचर कौन से हैं, एक तो वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, तो उसी तरह से जो सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी हम उसमें मान लेते हैं, और जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास भी डुअल नेचर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर बोथ वेव और पार्टिकल नेचर आ जाता है. ठीक है, तो ये हमें डी ब्रोगली ने बताया. ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को उसने नेम दिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बताता है कि जिस प्रकार लाइट के पास डुअल नेचर होता है, उसी प्रकार सब्सटेंसेस के पास भी दोनों वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो उसके बाद इस इन्वेंशन के लिए डी ब्रोगली को अवार्ड किया गया द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. कब, किस ईयर में? 1929 में ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. देन डी ब्रोगली explained that whenever small particles of matter such as electron, proton and even atoms move, जब भी पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं, जैसे उसने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन एटम्स, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, जब भी वो मूव करता है तो उसका जो नेचर होता है वो वेव लाइक होता है. ठीक है, वो वेव वाला अपना नेचर शो करता है. देन अब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, हमें सबसे पहले प्लैंक्स थ्योरी से पता चला कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, हमें एनर्जी की ये इक्वेशन पता चली थी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है और ई हमारी एनर्जी है. ठीक है, ये हमारी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन हमको दी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जो हमारी न्यू थ्योरी निकली थी रिलेटिविटी की. ठीक है, उससे हमें पता चला एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पे एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है एंड एम सी स्क्वायर एनर्जी इक्वल हो जाती है. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी लेफ्ट में इक्वल है, तो एच न्यू विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना. एच न्यू विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अब यहाँ से हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू. ये वाली इक्वेशन हम सबको पता होती है, तो यहाँ से न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा. तो यहाँ पे हम न्यू की जगह पे पुट करेंगे सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. तो यहाँ से जब हम c को काट देंगे, इस c से ये वाला c गया, तो क्या बचा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी. तो यहाँ से हमको मिल गया लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन h अपॉन एम सी. ठीक है, यहाँ से लैम्डा ऊपर जाएगा और एम सी नीचे आ जाएगा, तो h अपॉन लैम्डा एम सी की इक्वल है, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन एम सी के इक्वल. ठीक है, तो ये हमको फाइनल इक्वेशन मिली जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन थी. देन हमें बताया गया सिंस द पार्टिकल इज वेव लाइक इन नेचर, अब जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो कर रहा है, तो जो हम यहाँ पे c है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द v. ठीक है, वेलोसिटी से. तो यहाँ पे हमने c की जगह पे v पुट किया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी आ गया, और एम वी हमारा मोमेंटम होता है विच इज p, और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, तो वी कैन से दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी आया, है ना. तो यहाँ से हमें पता चला कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम एच अपॉन पी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ठीक है, देन इस वाली इक्वेशन को देख के हमने इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के प्रिंसिपल को हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इज द डी ब्रोगली प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जो कि मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की, या फिर लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के. सो द डी ब्रोगली प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम. सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमको इतना ही पढ़ना था. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टाटा, सी यू.